बड़ी अजीब सी है ये शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। विरासत में तो दौलत और शोहरत मिल जाया करती है, पर पहचान तो इंसान को खुद ही बनानी पड़ती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। दोस्तों एक दिन एक टीचर एक बच्चे को मैथ पढ़ा रहे थे। उस टीचर ने उस बच्चे से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, फिर एक और आखिरी सेब दूं, तो तुम्हारे पास टोटल कितने सेब हो जाएंगे। उस बच्चे ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगलियों पर गिनने लगा। कुछ देर में उसने उत्तर दिया 4। यह सुनकर टीचर थोड़े निराश हो गए। टीचर मन में सोचने लगे, यह तो कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने अच्छे से सुना नहीं होगा। एक बार फिर उस टीचर ने उस बच्चे से वही प्रश्न किया, ध्यान से सुनो, अगर मैं एक सेब तुम्हें दूं, एक और सेब तुम्हें दूं और एक आखिरी सेब और दूं, तब तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। वह बच्चा टीचर जी का चेहरा देख के समझ चुका था कि टीचर जी उसके उत्तर से खुश नहीं है, इसलिए वह फिर से सोचते हुए अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया और यह भी सोचने लगा कि टीचर जी को ऐसा कुछ बताऊं कि टीचर जी खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही होगा या गलत, बस टीचर जी खुश हो जाने चाहिए। और अंत में कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने वह उत्तर दिया और उसने बोला, टीचर जी 4। एक बार फिर टीचर जी निराश हो गए। टीचर जी को अचानक से याद आया कि बच्चों को आम बहुत ही पसंद होते हैं। शायद बच्चे को सेब पसंद ना होने के कारण वह उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। अब टीचर जी ने फिर से एक प्रश्न किया, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें एक आम दूँ, फिर एक और आम दूँ और एक और आखिरी आम दूँ, तब तुम्हारे पास कितने आम हो जाएंगे। बच्चों ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, मैडम 3। यह सुन टीचर जी खुश हो गए, उनका तरीका काम कर गया। टीचर को लगा कि अब बच्चा सब कुछ समझ चुका है, अब जो भी प्रश्न उससे किया जाएगा वह उसका उत्तर दे सकता है। अब फिर से पहला प्रश्न दोहराते हुए टीचर ने कहा, अच्छा बेटा आप बताओ, मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और एक और आखिरी सेब दूँ, तब तुम्हारे पास कुल कितने सेब हो जाएंगे। पिछला प्रश्न सही होने के कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, इसलिए वह झट से बोला 4। यह सुन टीचर बड़े ही क्रोधित हो उठे। क्रोध में बोले, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, जरा मुझे ये भी बताओ ये 4 सेब कैसे हो गए। टीचर के क्रोध देखकर बच्चा डर गया और टूटते हुए आवाज में बोला, क्योंकि मेरे बैग में एक और सेब है मैडम। दोस्तों कई बार होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता, उस वक्त हमारा टेम्परेचर हाई कर बैठते हैं। दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि उसके इस उत्तर देने के पीछे का लॉजिक को समझे। भिन्न भिन्न माहौल में पले बड़े होने के कारण सबको देखने का और उत्तर देने का स्वभाव अलग अलग होता है। इंसान अलग अलग रीतियों से निकला होता है और अलग अलग जगह से निकला होता है। इसलिए अगली बार जब भी किसी इंसान से प्रश्न करो और उसका आंसर अटपटा मिले तो क्रोध ना करे, उस आदमी के उस उत्तर का कारण पूछे। यह भी सोच लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उस छुपे सेब को पहचान नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं और ऐसे इंसान को आप कभी खो ना दे। क्योंकि अगर आप उस इंसान के महत्व को नहीं समझेंगे, आप उसकी परख को नहीं समझेंगे, तो आप ऐसे एक कीमती इंसान को अपने जीवन से खो देंगे और जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इन दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।